हाय होल्डर्स, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़। आज की जो क्रिप्टो न्यूज़ है उसमें हम बताएंगे कैसे जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो 83% तक नीचे आ चुकी है। जी हाँ, मई में जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, एक ट्रांजैक्शन की कॉस्ट थी वो अराउंड $6 थी, लेकिन अब जून में आते आते वो अराउंड $1 हो गई है, जो कि 83% का स्लम्प दिखाता है। ये क्या इंप्लाई करता है कि जो नंबर ऑफ माइनर्स अवेलेबल हैं इस टाइम पे मार्केट में वो बहुत ज़्यादा हैं। उससे होता है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जितनी हो रही हैं और नंबर ऑफ माइनर्स अगर ज़्यादा हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, बिकॉज माइनर्स अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल है, डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। जैसा आपने देखा होगा जब बिटकॉइन की हाफनिंग हो रही थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गई। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था, क्या रीज़न था? उसका रीज़न था माइनर्स जो थे वो ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। रीज़न भी बहुत सारे लोग मार्केट में आ चुके थे क्योंकि उन्हें लगता था कि बिटकॉइन की जो हाफनिंग हो रही है उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो सारे के सारे लोग बिटकॉइन के ऊपर जाने के लिए ट्रेंड के लिए उसके ऊपर बेट कर रहे थे और इसीलिए उन लोगों ने बिटकॉइन को ख़रीदा, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होने लगी। तो जो डिमांड थी माइनस की बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अब हाफनिंग हो चुकी है और एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम हो गई है। ये अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम जनवरी की बात करें उस टाइम पे तो उससे अराउंड 277% का हाइक है अभी भी, जो $1 अभी लग रहा है। तो लेकिन विद टाइम जैसे जैसे नॉर्मलाइज हो जाएगा, बिकॉज अभी हाफनिंग होके हटी है तो इसलिए प्राइस उसका बढ़ा था। सो आज की सेकंड न्यूज़ है वो आ रही है ब्रेव ब्राउज़र की तरफ से। जैसा कि हमने आपको पहले भी क्रिप्टो न्यूज़ में बताया था कि ब्रेव ब्राउज़र के अराउंड 15 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हो चुके हैं, डेली एक्टिव यूजर्स इतने हो चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, बिकॉज वो एक प्राइवेसी ब्राउज़र है और वो गूगल क्रोम की तरह आपका डाटा स्टोर नहीं करता, आपका डाटा आगे कहीं बेचता नहीं है। आपके कंप्यूटर पे आपकी हिस्ट्री रहती है और आपने क्या क्या एक्सेस किया, क्या क्या ब्राउज़ किया, वो भी वहीं पे रहता है। तो काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है। अब ब्रेव ब्राउज़र की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है कि ब्रेव ब्राउज़र पे अगर आप Binance.us मतलब कि Binance की जो US वाली साइट अगर उसके ऊपर क्लिक करते हो तो वैसे ही उसकी जो एफिलिएट लिंक है, जो कि ब्रेव का एफिलिएट लिंक है, वो उसमें ऑटोमेटिकली फिल हो जा रहा है। तो बहुत सारे यूजर्स ने ये कंप्लेंट करी कि क्यों ये एफिलिएट लिंक भरा जा रहा है ऑटोमेटिकली, जबकि हमें Binance लिख रहे हैं तो Binance की साइट पे डायरेक्टली जाना चाहिए। अब क्या हुआ कि ब्रेव के जो ब्राउज़र के CEO है उन्होंने पब्लिकली आके ट्वीट किया कि वी आर रियली सॉरी अबाउट दैट, जो हमसे हुआ ये एक मिस्टेक थी कोड में, उसकी वजह से हम इसको मिटा रहे हैं। अब वो जो हमारा ऑटो फिल वाला ऑप्शन है वो हमने कैंसिल कर दिया। हम Binance के एक एफिलिएट हैं इसीलिए हमारा वो लिंक आ रहा था, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। और काफ़ी एक तरह से आप ये कह सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने क्विकली एक्शन लिया है, काफ़ी दिखाता है कि ब्रेव ब्राउज़र फॉर श्योर आपकी यूज़र प्राइवेसी और डाटा की रिस्पेक्ट करता है। अब एक थर्ड न्यूज़ आ रही है कासा की तरफ से। कासा के CEO जेमसन लूप ने अभी एक आर्टिकल पब्लिश किया है, डूज एंड डोंट्स ऑन बिटकॉइन की, कि आपकी जो की है उसको कैसे स्टोर करना चाहिए। हमने अभी एक इवेंट करवाया था क्रिप्टोनाइट जिसका बैच 4 जो कि 12 से 14 जून को हो रहा है, उसमें भी हम आपको यही बताने वाले हैं कि अपनी बिटकॉइन की कीज़ के साथ आप कैसे स्टोर करिए, कैसे आप सिक्योरिटी फीचर्स ले सकते हैं। तो उन्होंने जो आर्टिकल पब्लिश किया उसमें भी उन्होंने बताया है यूर कीज़ यूर बिटकॉइन, अगर आपकी कीज़ हैं तभी आपके बिटकॉइन है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सचेंज के वॉलेट में कभी भी स्टोर नहीं करना है आपको बिटकॉइन। तो अगर आप WazirX के एक्सचेंज पे जाते हैं, WazirX पे आप बिटकॉइन खरीदते हैं, वहाँ से आप खरीद के उसको आप अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करिए। जब भी आपको खरीदना और बेचना हो तभी आप WazirX की एक्सचेंज को यूज़ करिए। स्टोर करने के लिए आपको WazirX की एक्सचेंज का वॉलेट यूज़ करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपको बाय और सेल करना है तब आप WazirX की एक्सचेंज पे आइए। मान लीजिए आपके पास 10 बिटकॉइन है, आपको 5 बिटकॉइन बेचने हैं, आप अपने वॉलेट से वो 5 बिटकॉइन WazirX की एक्सचेंज पे लेके जाइए और वहाँ पे बेचिए और वहाँ से आप मनी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ से खरीद रहे हैं और उसको वहीं पर रहने दे रहे हैं वो सही नहीं है। रीज़न बीइंग कि एक एक्सचेंज है, एक्सचेंज के पास आपकी कीज़ है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा वो वाली वहाँ पे आपको स्टोर करना है वॉलेट्स में जहाँ पे कीज़ आपकी हों, बिकॉज प्राइवेट की अगर आपके पास है तो आपके वो बिटकॉइन है, अगर आपके पास प्राइवेट कीज़ नहीं है तो आपके बिटकॉइन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझना है। और
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA जो कहा जाता है उसको यूज़ करना चाहिए। वो काफ़ी बड़ा एक सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करता है बिटकॉइन यूज़र्स को अपनी कीज़ को स्टोर करने में। उसके अलावा आपको बैकअप्स रखने चाहिए अपने कीज़ के अलग अलग जगहों पे, ताकि इन केस अगर आप भूल जाएं तो आप उसको रिकवर कर पाओ, अपने बिटकॉइन पा सके। बिकॉज अगर आपकी बिटकॉइन की प्राइवेट की एक बार गुम हो गई उसके बाद आप उसको बिटकॉइन को एक्सेस नहीं कर सकते। और अराउंड 2 से 5 मिलियन बिटकॉइन ऑलरेडी लूज हो चुके हैं इसी कारण के, बिकॉज लोगों ने बिटकॉइन खरीदे, उन्होंने वॉलेट में डाले और उसके बाद उसकी प्राइवेट की गुम कर दी, याद ही नहीं रही। तो अपनी जो बिटकॉइन की वॉलेट की है, प्राइवेट की है, उसको आपने ध्यान से स्टोर करना है। बिकॉज अगर की गुम हो गई तो वॉलेट भी गुम हो गए। तो इस बात को ध्यान रखिए कि वॉलेट की को ऐसी जगह पे सुरक्षित रखें कि वो गुम ना हो सके। बिकॉज जब आपकी की आपके हाथ से गई, बिटकॉइन भी गए। इसीलिए हम कहते हैं आपके बिटकॉइन आपकी कीज। अगर आपके पास कीज नहीं है तो आपके बिटकॉइन नहीं है। सो थैंक यू गाइज, आज की क्रिप्टो न्यूज़ में इतना ही। आई होप आपको ये एपिसोड भी अच्छा लगा होगा, जैसे आपको पहले से हमारे काफ़ी वीडियोस अच्छे पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर टू आवर फ्रेंड सर्कल, ताकि वो भी समझ सके कि क्रिप्टो क्या है और बिटकॉइन क्या है। थैंक यू गाइज।